हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक के बारे में। ये तीनों सीएसएस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है। एंड सीएसएस प्रॉपर्टी क्या है? वो है डिस्प्ले। ये चलते स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर सिंपल सा एचटीएमएल एलिमेंट है। दो डिव है, क्लास नेम बॉक्स वन बॉक्स टू है एंड एक एच वन एलिमेंट है, स्पैन है, इमेज है। तो हम ब्राउजर पे अगर चल के देखें, यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग के अंदर बॉक्स वन में सिर्फ बॉर्डर डाला है। अगर हम ब्राउजर पे चल के देखें तो हमें इस तरीके से यूआई अभी दिख रहा होगा। अब देखिए, इमेज का जो साइज होता है वो डिफॉल्ट साइज होता है, हाइट विड्थ, ठीक है। तो इसका विड्थ ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि जो ब्राउजर का स्क्रीन है उससे ज्यादा है, इसलिए स्क्रॉलर ऐड हो चुका है, ठीक है। आपका हम 2 मिनट लेंगे एंड समझाने का थोड़ा कोशिश करेंगे स्क्रॉलर के बारे में, ताकि आप कंफ्यूज ना करो। तो इमेज को फिलहाल मैं कर दूंगा कमेंट, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, इमेज को कमेंट कर दिया है। यहाँ पे आएंगे बॉक्स वन के अंदर एंड यहाँ पे विड्थ हम डालेंगे 1300 पिक्सल। 1300 पिक्सल इस तरीके से इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे एंड अगेन यहाँ पे स्क्रॉलर ऐड हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो डिव है हमारा, इसका जो विड्थ है वो ब्राउजर का जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ठीक है, इस विड्थ से ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा जब होगा विड्थ, तो यहाँ पे स्क्रॉलर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। आप इंस्पेक्ट करके भी यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे हमने इंस्पेक्ट कर दिया है, ठीक है। एंड ये है हमारा डिव। तो डिव को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला डिव देखिए, इसका विड्थ हमने कितना दिया था? 1300, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, बॉडी ये पूरा होता है। अब इसका विड्थ कितना है? 856, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ठीक है, तो देखिए विड्थ बढ़ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी ये है 978, ठीक है। तो जैसे हम एक्सपेंड करेंगे ये बढ़ेगा। अब हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा क्रोम डेव टूल्स है, इसको अलग विंडो में ले सकते हैं। तो ये जो पहला वाला आइकन देख रहे हो, इस पे क्लिक करो, अलग विंडो में आपको दिख जाएगा। अब ये पूरा विड्थ हो चुका है। एंड यहाँ पे देखिए, जो ब्राउजर का जो विड्थ है पूरा बॉडी का, मतलब वो है 1264। एंड हमने इस डिव में, जो ये वाला डिव है, इसमें हमने कितना दिया है? हमने दिया है 1300, ठीक है। तो ये ज्यादा है, इसलिए स्क्रॉलर ऐड हुआ है, ठीक है। अ, अब हम क्या करते हैं, इसको पहले जैसा कर देते हैं एंड इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओके फाइन, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इनलाइन एंड ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक ये क्या है? जैसे मैंने बोला कि ये सीएसएस प्रॉपर्टी का वैल्यू है। तो सीएसएस प्रॉपर्टी क्या है? तो सीएसएस प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, ठीक है। सीएसएस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्प्ले, ठीक है। विड्थ जो है ये मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यूज करूंगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। अब डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है उसके बहुत सारे वैल्यू है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है, बहुत सारा वैल्यू है यहाँ पे। लेकिन हम जो यूज करेंगे आज, और जो आज हम लोग समझेंगे, वो है इनलाइन ब्लॉक एर एंड इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। ओके फाइन। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। देखिए, जो भी हमारे पास, जितने भी हमारे पास एचटीएमएल एलिमेंट है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनलाइन एंड ब्लॉक, ठीक है। ये हमने एचटीएमएल में सीखा है कि इनलाइन लेवल एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। मतलब या तो वो पूरा विड्थ लेता है एंड नए लाइन से स्टार्ट होता है, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। एंड इनलाइन एलिमेंट जो है, वो उसमें जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस लेता है एंड वो नए लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए, तो ये सब डिफॉल्ट बिहेवियर है। जैसे देखिए, ये जो div है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। अगेन ये div है, h2 है, पूरा विड्थ लेता है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। स्पैन क्या है? इसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड इनलाइन ब्लॉक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो बिहेवियर है, डिफॉल्ट बिहेवियर, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है, बॉक्स वन, ये जो डिव है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले इनलाइन, ये हो जाएगा इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन लेवल एलिमेंट, ठीक है। इसका हम डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं तुम डिस्प्ले करो इनलाइन। बॉक्स वन को हम क्या बोल रहे हैं कि तुम इनलाइन डिस्प्ले करो। अब हमने सेव कर लिया है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो ये देखिए उतना ही विड्थ लिया है जितना इसके अंदर कंटेंट है, स्पेन की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। इनलाइन बन चुका है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं एंड इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्पैन को टारगेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्पैन को टारगेट करेंगे। यहाँ पहले, सबसे पहले हम बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड एंड यहाँ पे कलर दे देता हूँ ब्लू।
यहाँ पे आते हैं, स्पैन में बॉर्डर ऐड हो चुका है। अभी देखिए ये क्या है, इनलाइन। स्पैन का ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन लेवल एलिमेंट है। इसको हम बोलते हैं कि डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब तुम ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाओ, ठीक है? तो डिस्प्ले ब्लॉक लिखेंगे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है? कंट्रोल से सेव कर लिया, यहाँ पे आते हैं एंड देखिए ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका है, पूरा विड्थ ले रहा है, ठीक है? तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपने पेरेंट का पूरा विड्थ लेता है, ठीक है? अपने पेरेंट का, तो ये चीज़ नहीं भूलना है। अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो पहले आप एचटीएमएल में इनलाइन वर्सेस ब्लॉक ज़रूर देखिए, ठीक है? नहीं तो कन्फ्यूज़ कीजिएगा। तो हमने क्या किया कि div को इनलाइन बना दिया जो कि ब्लॉक था, एंड इनलाइन को हमने क्या किया, ब्लॉक बना दिया स्पैन को, ठीक है? होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक तीसरा जो है वो है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है? तीसरा क्या है, इनलाइन ब्लॉक। देखिए इनलाइन ब्लॉक जो है वो इनलाइन और ब्लॉक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं H1 को टारगेट करूंगा, ठीक है? हमें पता है H1 ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले, या फिर H1 को नहीं, मैं टारगेट करता हूँ जो बॉक्स 2 हमारा जो डिव है उसको टारगेट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बॉर्डर देंगे, ठीक है? सबसे पहले बॉर्डर देना है हमें, ताकि अच्छे से हम विजुअलाइज कर सके। यहाँ पे आए तो जो हमारा दूसरा डिव है उसमें बॉर्डर रेड हो चुका है, ब्राउन, ठीक है? देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे डिस्प्ले एंड यहाँ पे हम बोलेंगे इनलाइन ब्लॉक, ठीक है? देखिए ये जो वैल्यू है सीएसएस प्रॉपर्टी का, ये जो वैल्यू है इनलाइन ब्लॉक, ये इनलाइन लेवल और ब्लॉक लेवल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो अब ये क्या है, कैसे काम करता है, ये चीज आप जानोगे, ठीक है? देखिए इनलाइन का लक्षण इसमें क्या है, इनलाइन का इसमें ये इनलाइन का जो लक्षण है, ठीक है, वो इसमें ये है कि ये उतना ही स्पेस लेता है जितना कंटेंट है, एंड इसमें आप हाइट विड्थ पैडिंग सेट कर सकते हो जैसे ब्लॉक लेवल में, ठीक है? तो इनलाइन एंड ब्लॉक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? जैसे ब्लॉक लेवल में हम लोग क्या करते हैं, हाइट विड्थ देते हैं, पैडिंग मार्जिन सब अच्छे से काम करता है, एंड इनलाइन में क्या होता है कि वो उतना ही स्पेस लेता है जितना उसमें कंटेंट होता है। तो ये इनलाइन एंड ब्लॉक का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे इस तरीके से, ठीक है, तो देखिए ये उतना ही स्पेस लेगा, ठीक है? एंड देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अ, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो बॉक्स 2 है हमारा, ठीक है? ये देखिए हमने इस बॉक्स 1 को इनलाइन बना दिया था, एंड बॉक्स 2 को भी इनलाइन ब्लॉक लिखा। तो ये इनलाइन होगा, जितना स्पेस इसके जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस लेगा, तो ये उतना ही स्पेस लिया है एंड सेम लाइन में है, यहाँ पे देखिए। तो ये इनलाइन का बिहेवियर है। ब्लॉक का बिहेवियर इसमें क्या है कि इसमें हम हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखे हाइट 200 पिक्सल, तो ये काम करेगा, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए हाइट काम कर गया, ठीक है? अगेन यहाँ पे हम विड्थ दे दे 300 पिक्सल, इस तरीके से सेव कर ले, यहाँ पे आएंगे तो अगेन ये विड्थ काम कर रहा है, ठीक है? विड्थ उतना अच्छे से हमें नहीं दिखा तो हम ज्यादा दे देंगे, यहाँ पे विड्थ हम 500 पिक्सल कर दिया है। तो देखिए अब ये सही तरीके से आपको दिखा, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है? होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए इनलाइन ब्लॉक, यहाँ पे आप पैडिंग डाल सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं पैडिंग में डाल देता हूँ 50 पिक्सल, इस तरीके से, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर हम देखें ब्राउज़र पे तो हमें इज़िली दिखेगा कि हाँ, पैडिंग है। ठीक है? ओके फाइन। एंड अगेन इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके बॉक्स मॉडल में आप देख सकते हो, हमारा जो div 2 है ये सिलेक्टेड है, एंड इसका बॉक्स मॉडल देखिए, पैडिंग हमने डाला है, बॉर्डर डाला है। यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा होगा, पैडिंग दिख रहा होगा, 500, 200 ये सारा आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अगेन यहाँ पे आते हैं। ठीक है? तो ये था कि हम लोग हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप मार्जिन डाल लो, ठीक है? मार्जिन यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 पिक्सल, इस तरीके से। यहाँ पे आएँगे तो हमें मार्जिन दिख जाएगा, ठीक है? हमने किसमें डाला डाला था? बॉक्स 2 में, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमने ये देख चुका है कि स्पैन में अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम ये सब काम नहीं करता है, ठीक है? अब जैसे ही आपने स्पैन को डिस्प्ले ब्लॉक बनाया, ये काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले स्पैन कहाँ है एक बार चल के देख लेते हैं। स्पैन हमारा ये रहा, एंड इसको हमने ब्लॉक बोला तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका है, एंड इसके अंदर वर्ल्ड है, ठीक है? इसके अंदर क्या है? वर्ल्ड है, ठीक है? तो ये वर्ल्ड है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमने ब्लॉक इसको बना दिया है। अब बोलेंगे हम
मार्जिन टॉप यहाँ पे बोल देते हैं 50 पिक्सल, मार्जिन टॉप ऑटो नहीं, यहाँ पे बोलते हैं 50 पिक्सल इस तरीके से। कंट्रोल से सेव करके यहाँ पे आएंगे तो देखिए ऊपर से मार्जिन टॉप ऐड हो चुका है, ठीक है। तो जब हम ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है, इनलाइन लेवल एलिमेंट को डिस्प्ले ब्लॉक की मदद से ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना देते हैं, तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह काम करता है, एंड वो सब आप काम कर सकते हो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए करते हो। अगेन यहाँ पे बॉक्स वन है, इनलाइन है, इसको सॉरी बॉक्स वन है, ये डिफॉल्ट इसका क्या था बिहेवियर, ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, इसको हमने इनलाइन बना दिया, तो ये इनलाइन लेवल एलिमेंट बन चुका है, ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ पे डालते हो मार्जिन टॉप तो ये काम नहीं करेगा। अगर मैं लिखूं 100 पिक्सल एंड यहाँ पे आऊं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर से स्पेस है तो ये काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे ज्यादा वैल्यू डालता हूँ 500, ठीक है, 500 इसको मैंने सेव कर लिया इस तरीके से, एंड यहाँ पे हम सेव कर लिया, ब्राउजर पे आ गए, एंड देखिए ये काम नहीं कर रहा। तो आप बोलिएगा कि ये जो इनलाइन जो हमने बनाया, इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट को जो हमने इनलाइन बनाया, ठीक है, तो ये स्पेस किस बात का ले रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो इस ये रहा कहाँ गया हमारा इनलाइन ब्लॉक, ये बॉक्स टू, ठीक है। बॉक्स टू हम इसका बात करें जिसके अंदर लिखा हुआ है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे हमने क्या दिया है, मार्जिन दिया है, ठीक है, मार्जिन दिया है, पैडिंग दिया है, हाइट विड्थ सारा कुछ दिया है हमने, ठीक है। तो बॉक्स टू यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको बॉक्स टू में गैप दिख रहा है, ठीक है। देखिए उसके साथ साथ ये जो हमारा बॉक्स वन है जिसमें हमने डिस्प्ले इनलाइन लिखा है वो भी यहाँ पे आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि अगर अब ये है, देखिए ये हो चुका है इनलाइन, अगर ये ऊपर रहेगा, सपोज ये ऊपर है एंड ये नीचे है, तो इन दोनों के बीच में मार्जिन का गैप हो जाएगा, ठीक है। एंड इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है, मार्जिन टॉप होता नहीं है, ठीक है। ऐसा सोचिए अगर ये ऊपर रहता है एंड ये वाला जो पार्ट है ये नीचे रहेगा, ठीक है, तो इन दोनों में मार्जिन का गैप हो जाएगा, मार्जिन बॉटम टॉप या फिर बॉटम। एंड इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है, ये काम नहीं करता है, इसी वजह से ये भी नीचे आ चुका है। तो एक एक चीज जब आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो वेबसाइट का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो क्यों है, ठीक है। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ जो HTML एलिमेंट होते हैं वो इनलाइन ब्लॉक होते हैं, ठीक है, लेकिन HTML एलिमेंट को दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है W3 स्कूल पे, ब्लॉक एंड इनलाइन, ठीक है। एंड इनलाइन ब्लॉक को भी इनलाइन में लेके चला गया है, ठीक है। W3 स्कूल क्या किया है कि इनलाइन ब्लॉक को भी इनलाइन में लेके चला गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ HTML W3 स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं एंड HTML ट्यूटोरियल पे आ जाऊंगा, एंड यहाँ पे आ जाऊंगा मैं ब्लॉक एंड इनलाइन, इनलाइन सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे इनलाइन सेक्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इमेज जो है, देखिए इमेज टैग जो है उसमें उसका हाइट विड्थ होता है, हम लोग देते हैं, मार्जिन पैडिंग ऐड कर सकते हैं, इनपुट है, ठीक है, या फिर बटन है, इसमें हम लोग मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं, काम कर सकते हैं इजिली, ठीक है। सारा स्पैन में ऐसा नहीं है कि मार्जिन नहीं ऐड कर सकते हैं टॉप बॉटम, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ है। तो इनलाइन ब्लॉक जो है उसको भी इनलाइन में इन्होंने रख दिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ कुछ डिफॉल्ट इनलाइन ब्लॉक भी है, ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो एक तो है इमेज, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमने इमेज इस तरीके से ले लिया, ठीक है। एंड अब इसका हाइट विड्थ देखिए, अब हाइट विड्थ जो है इसका यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ज्यादा विड्थ है, तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ, इमेज को टारगेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे IMG, एंड यहाँ पे हम लोग टारगेट करेंगे, यहाँ पे मैं हाइट कर देता हूँ 200 पिक्सल, एंड विड्थ जो है वो भी कर देता हूँ 200 पिक्सल, इस तरीके से कंट्रोल से सेव कर लिया। यहाँ पे आएंगे तो हाइट विड्थ इसका 200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अच्छे से समझने के लिए अगेन हमें क्या करना है, हमें देना है बॉर्डर, तो बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड रेड, सॉलिड रेड, ठीक है। तो इमेज जो है वो डिफॉल्ट इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर दे दिया है, इसमें इजिली आप मार्जिन एंड ये सब सारा ऐड कर सकते हो, मार्जिन पैडिंग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप, यहाँ पे लिखता हूँ 10 पिक्सल, इस तरीके से यहाँ पे आएंगे तो मार्जिन टॉप ये हो चुका है, ठीक है।
अगेन अगर आपको पैडिंग ऐड करना है तो यहाँ पे इजीली पैडिंग डाल दो। पैडिंग यहाँ पे चारों तरफ से मैं 10 पिक्सल लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 10 पिक्सल पैडिंग ऐड हो जाएगा। ठीक है, होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। और भी है डिफॉल्ट। अगर हम बात करें बटन का, ठीक है, तो ये हमने ले लिया बटन एंड यहाँ पे डाल देते हैं क्लिक मी। ठीक है, ऐसे ही टेक्स्ट डाल दे रहे हैं क्लिक में। यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा बटन। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बटन को टारगेट करेंगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। टारगेट हमने कर दिया एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें करना चाहिए वो बॉर्डर दे देना चाहिए। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। इस बार कंट्रोल इससे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं तो देखिए बटन में बॉर्डर ऐड हो चुका है। ठीक है, एंड बॉर्डर ऐड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अगेन पैडिंग दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, पैडिंग लिख दीजिए 20 पिक्सल। यहाँ पे लिख दीजिए मार्जिन 20 पिक्सल। मार्जिन 20 पिक्सल 200 हो गया। 20 पिक्सल यहाँ पे आएंगे तो आपको मार्जिन पैडिंग दिखेगा। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए, जैसे ये बटन क्या है, डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसमें हाइट विड्थ मार्जिन पैडिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन को कमेंट कर रहा है, यहाँ पे आइए, ये देखिए तो बटन अभी कहाँ है, जब हमने मार्जिन टॉप नहीं लिखा तो ये देखिए ये कहाँ है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम मार्जिन टॉप थोड़ा ज्यादा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैं 200 कर दे रहा हूँ। ठीक है, 200 जैसे ही लिखा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जैसे ही हमने मार्जिन 200 लिखा चारों तरफ से, तो देखिए ये स्पेस इधर से ले लिया है लेकिन ऊपर से स्पेस नहीं लिया है। ठीक है, मार्जिन टॉप से स्पेस नहीं लिया है, तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे इनलाइन में काम नहीं कर रहा था वैसे ही इनलाइन ब्लॉक में भी काम नहीं करता है मार्जिन टॉप। ठीक है, तो ये सब समझने वाली चीज है। ठीक है, एंड यस, ये था। इनपुट में भी आप सेम कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे हाइट विड्थ भी डाल सकते हो। जैसे कि सपोज मैं हाइट डाल देता हूँ 300 पिक्सल एंड विड्थ विड्थ डाल देता हूँ 300 पिक्सल। इस तरीके से कंट्रोल इसे सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो देखिए बटन का हाइट विड्थ बढ़ चुका है। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा जो भी है। एंड अगर आपको एक भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि डाउट के साथ आप इग्नोर मत कीजिए। मैंने पहले ही कई बार बोला है कि आपको अगर डॉट भी कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए और मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।